आपकी उम्र के साथ में आपकी वेस्ट अगर 40 इंच की है तो आपकी सेक्सुअल पोटेंसी 10 साल कम हो गई। अब बच्चा है, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली तो एक तरह से उसकी आवाज़ भी मर्दों वाली नहीं हुई, जो मर्दों की आवाज़ 14-15 साल में हो जानी चाहिए, उसकी आवाज़ ही नहीं हुई। तो इसका ये मायना है कि क्या वो फीमेल है। आपने खाना खाया, ग्लूकोज आई, ग्लूकोज दो जगह जाती है, एक जाती है लिवर में और एक जाती है मसल में। पर अगर आपकी मसल हिली नहीं तो वो सारी ग्लूकोज गई लिवर में और एक्स्ट्रा Then I realized where we are and what we should do. It was a shocking for me after all this and after writing this book. Then I realized that we have failed. He did not know कि अगर फादर की डेथ इससे हुई है तो मेरा क्या हाल होगा। अब मेरा बीपी 140 110। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर उस व्यक्ति का हार्ट देखें कि उसके व्यक्ति के हार्ट ने 17 साल में कितना काम किया होगा तो मान के चलिए वो हार्ट की उम्र 60 साल होगी। मतलब उस बेचारे हार्ट ने इतने प्रेशर को बनाने के लिए जो मशक्कत की होगी वो हार्ट 60 इयर्स का हो गया। तो कितने दिन उसने 60 साल कितना काम कर डाला तो बेचारा कितने दिन चलेगा, वो हार्ट गुड़क जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये बात समझानी है। मतलब अगर ओवरवेट या ओबीज बच्चा है 10 साल का, नॉर्मली कहते हैं कि बहुत ओवरवेट है, 40 साल का हार्ट हो गया तेरा, ये हम लोग समझते नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अजीज़ का जो है, अगर हम देखें वेस्ट लाइन, सपोज आपकी वेस्ट होनी चाहिए 36 इंच, पर आपकी उम्र के साथ में आपकी वेस्ट अगर 40 इंच की है तो आपकी सेक्सुअल पोटेंसी 10 साल कम हो गई। मतलब यू आर एज ओल्ड एज समबडी हु इज़ 40। 8 इंच हो गई तो और कम हो गया। मतलब फिर वो कहते हैं कि एक तरह से वो आदमी नपुंसक हो गया। नपुंसक का मतलब ये नहीं कि वो नपुंसक है, पर उसका सिस्टम ऐसा हो गया कि वो कहता है कि सर हमारे बच्चे नहीं होते, लेडी कहती है नहीं होते। उनको ये अंदाज नहीं है कि इट इज़ देयर ओन डूइंग, बट दे डू नॉट नो। अब बच्चा है, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली तो एक तरह से उसकी आवाज़ भी मर्दों वाली नहीं हुई, जो मर्दों की आवाज़ 14-15 साल में हो जानी चाहिए, उसकी आवाज़ ही नहीं हुई। तो इसका ये मायना है कि क्या वो फीमेल है। यस, उस व्यक्ति का अभी हार्मोनल डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप ही नहीं हो रहे, और उसका मेन कारण है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनेट्स हैं या बाकी सिस्टम है, वो अभी सप्रेस्ड। तो हम लोग प्यार में बच्चों को खिलाते रहते हैं, हेल्दी होते हैं तो अच्छे लगते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उसका हम एक तरह से नुकसान कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं कर। और आसान है इसको ठीक करना, मतलब मुश्किल काम नहीं। हाँ, वज़न घटाना आसान नहीं है, मुश्किल काम होता है। पर ये मालूम है कि यार मुझे ठीक होना है, और इसलिए ठीक होना है कि यार आई एम ए, मतलब मैन, आई एम मैस्कुलिन। अरे ठीक हो जाएगा आदमी। सेम इज़ ट्रू फॉर वीमेन। डॉक्टर साहब, मोटापा जो है फैटी लिवर का बहुत बड़ा कारण है, और आप हमेशा, आपके पास मरीज जाता है, आप कहते हैं वजन घटाइए। वजन घटाने के सबसे बढ़िया तरीके अगर आप 5-10 बता दें तो हमारे लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। नहीं, आपके नहीं, सारे लोगों को होगा। अगर पर पहले लोगों को ये पता लगे कि अगर मेरा वजन ज़्यादा है तो नुकसान क्या है। ठीक है, ताकि वो एक तो लोग कहते हैं ना कि मोटा दिखता है, एक तो वो होता है, जी जी, पर वो एक बहुत बड़ा उनको लिए नहीं है। पर सपोज करिए कि आपके एक घर में इतनी जगह है पर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ठूस दें तो क्या होगा, सांस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, इस कमरे में आप रुई भर दीजिए, भरते जाइए, तो हम कहाँ जाएंगे, कोने में घुस जाएंगे। और रुई भरेंगे तो गैलरी में जाएंगे, और रुई भरेंगे तो कॉरिडोर से नीचे चले जाएंगे, सड़क पे चले। ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लिवर का सेल है, जो लिवर की कोशिकाएं हैं, उसके अंदर फैट नहीं होनी चाहिए। फैट ज़्यादा गई
तो न्यूक्लियस बेचारा एक साइड में चला गया, वही रुई वाला काम। है ना। फिर और ज़्यादा हुआ तो वो फैट लिवर से बाहर गई। तो जब आपका न्यूक्लियस ही बेचारा साइड में चला गया तो लिवर का फंक्शन कम हो गया। फिर वो साइड में फैट जाएगी और ऑर्गन्स में, तो भी प्रॉब्लम है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल कि हमारे को एनर्जी कहाँ से मिली, ताकत कहाँ से आती, कि जो आप खाते हैं आंतों से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में लिवर में जाता है, पेट से सीधा लिवर में गया। पर लिवर में तो फैट है, उसके सेल्स में चर्बी भरी हुई है, तो उसमें इंसुलिन नहीं जाएगी। इंसुलिन नहीं जाएगी तो आपकी शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगी। फिर क्या होगा यार, हमें तो चाहिए, हमें तो दौड़ना है, तो और इंसुलिन बनी। फिर थोड़ी और इंसुलिन बनी और धीरे धीरे आपका पैंक्रियाज कहता है साहब अब नहीं होता, डायबिटीज़ हो जाती है। और यही फैट आपके फिर सर्कुलेशन में जाती है और आप कहते हो साहब ब्लड टेस्ट कराया, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, पर ये नहीं सोचते कहाँ से है। वो आया एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द लिवर, which is if it is more than 10% is not healthy. सर इट मींस स्टार्टिंग वहीं से होती लीवर से? बिल्कुल। फैटी लिवर। अगर मोटापे की शुरुआत ही है तो वहीं से होगी, नहीं, ऐसे डायबिटीज की शुरुआत वहीं से होगी। डायबिटीज़ की शुरुआत जनरली फैटी लिवर से है। फैटी लिवर करीब 10 से 15 साल पहले आपको आगाह करता है, भैया तू ठीक हो जा नहीं तो तेरी शुगर की बीमारी हो जाएगी। जैसे और इतना टाइम मिलता है हमें? 10 से 15 साल का होता है। आप देखेंगे 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, और हम बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं इस बात के ऊपर फिर आऊँगा, याद दिलाइएगा मुझे, पर अभी मैं ये पूरा आपको एक सर्किल बताना चाहता हूँ कि वही फैट फिर जो जाती है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो आर्टरीज़ में जमा हो गई, तो आपकी आर्टरीज़ हार्ड सख्त हो गई, वो प्रेशर के साथ हिलती डुलती नहीं, और आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, और सारे कैंसर्स, ऑल कैंसर्स आर देयर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अपनी बॉडी में हमें ये समझना है कि हमारी शुरुआत बीमारियों की कहाँ से है। तब आप कहेंगे कि यार वजन घटाना है, तो और हाँ यार मेरे को तो बीपी नहीं चाहिए। आप पूछिए कि भाई तुम चाहते हो बीपी हो जाए तुम्हें? यही बात डरा डरा करके मैंने शुरू करवाया सर इससे। भाई आप चाहते हो कि कोई बिल्कुल। बीमारी ऐसी हो जाए जो कि लाइलाज हो? नहीं चाहते। तो वंस यू नो कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, तो मोटा आदमी नहीं होगा। एक सवाल है कि जैसे फैटी लीवर का आपने कहा कि लक्षण दे देता है, तो कैसे दे देता है? क्या हाँ, लक्षण है? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो शाम तक काम करने के बाद थकते नहीं हैं? हम लोग एक्चुअली 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, बोले थकान ही नहीं होती। कितने लोग हैं ऐसे? सब शाम को 3-4 बजे कहते हैं साहब थोड़ा रेस्ट कर लूँ। एक्चुअली हम लोग की शाम शुरू मतलब सुबह नहीं, शाम सुबह से- आप भी चलिए किसी और की समझ लीजिए। हाँ। ये इसलिए ज़रूरी है समझना, जिन लोगों के फैटी लिवर है उनकी मसल्स लगभग 30 से 50% ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है। अच्छा। आपके फैट लिवर में है तो फैट मसल्स में भी जनरली होती है। तो वो व्यक्ति अगर सारी ऑक्सीजन मसल्स वहाँ ले लेगा तो मेरी मसल्स थक जाएंगी। मैं आई फील टायर्ड, आई फील एग्जॉस्टेड, मैं कहता हूँ यार मुझे तो काम ही नहीं कर ये सकता। कौन सी मसल? पूरे बॉडी की मसल की बॉडी बात कर रहे हैं? कोई की particular- स्केलेटल नहीं, पूरे स्केलेटल आपकी जो मेन मसल्स हैं, Main, देयर okay. ऑक्सीजन कंजम्पशन इज 135 to 150% ऑफ द नॉर्मल पर्सन। Okay. सेम इज ट्रू फॉर हार्ट मसल, वो बेचारी भी मसल है ऑक्सीजन की, क्योंकि हार्ट के चारों तरफ चर्बी आ जाएगी तो हार्ट का भी यही हाल होगा। तो हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन तो बढ़ गई और ऑक्सीजन सप्लाई कम, क्योंकि आप हिले ही नहीं, आप तो बटन से टीवी देख रहे हैं। अगर आप हिलेंगे तो आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन मसल्स में जाएगी। एक सिंपल आपको और एक फार्मूला बताता हूँ जो हो सकता है सबके लिए फ़ायदेमंद हो, जो भी देख रहे हैं। आपने खाना खाया, ग्लूकोज आई, ग्लूकोज 2 जगह जाती है, हाँ। एक जाती है लिवर में और एक जाती है मसल में। पर अगर आपकी मसल हिली नहीं तो वो सारी ग्लूकोज गई लिवर में, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज आई वो फैट में, कि लिवर का काम है कि भैया आगे आने वाले खानदान के लिए बनाए रखो, चर्बी है कुछ भी, पर स्टोर एनर्जी का रखो। तो वो सारी की सारी ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड दैट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू इट। पर जो ही आपने मसल चलाई, जो ही काम किया 30, 35, 40 मिनट, वो सारी ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गई,
ग्लूकोज यूटिलाइज हो गई, लिवर में फैट बनी। तभी आप कहते हैं हरकत में बरकत है। बिल्कुल, हरकत में बरकत है साहब, बिल्कुल। लेकिन